जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गांधारी ने किस तरह अपने 100 पुत्रों को अपने पेट में रखा था। और नॉर्मल बच्चे 9 महीने में हो जाते हैं, लेकिन कौरवों को होने में 200 वर्ष लगे। इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के यहाँ आए। गांधारी ने भोजन और विश्राम की व्यवस्था द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। तब व्यास जी ने गांधारी को वर देने की इच्छा प्रकट की। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। वेद व्यास ने आशीर्वाद दे दिया। गांधारी ने धृतराष्ट्र से गर्भ धारण किया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन गांधारी के कोई पुत्र नहीं हुआ। उसी दौरान गांधारी ने सुना कि कुंती ने युधिष्ठिर को अनजान जन्म दे दिया है। तब उसे बड़ा दुख हुआ। गांधारी ने युधिष्ठिर की अनजान में हुई अपने पेट पर आघात किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ, जो लोहे के पिंड के समान कड़ा था। उसने 2 वर्ष तक उसे पेट में धारण किया था। तो भी उसने उसे इतना कड़ा देखकर फेंक देने का विचार किया। ये बात महर्षि व्यास को मालूम हुई। वे बड़ी जल्दी गांधारी के पास पहुंचे। उन्होंने गांधारी से पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती थी? गांधारी ने महर्षि को सारी बात सच सच बता दी। गांधारी ने कहा, कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। ये समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने गर्भ को गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी मेरे गर्भ से ये मांसपिंड पैदा हुआ है। व्यास जी ने कहा, तूने ये बहुत गलत कर दिया। मेरा आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता। तुम 100 मटके तैयार करो और उन्हें घी से भर दो और किसी गुप्त स्थान पर उन मांसपिंडों को ठंडे जल से खींचो। गांधारी ने उसकी आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। कुछ समय सींचे जाने पर उन मांसपिंडों से के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग अलग अंगूठे के पोहे के समान बराबर 100 गर्भों के रूप में परिणत हो गए। काल के परिवर्तन से क्रमशः मांसपिंडों के यथायोग्य पूरे 101 भाग हुए। फिर गांधारी ने उन सभी गर्भों को उन पूर्वोक्त कुंडों में रखा। तब भगवान व्यास ने गांधारी से कहा, इतने ही दिन अर्थात पूरे 2 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान वेद व्यास हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। 2 वर्ष बीतने लगे। पहले कुंड में से दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर से भी ज्येष्ठ थे। दुर्योधन के जन्म का समाचार परम बुद्धिमान भीष्म और विदुर जी को बताया गया। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन भीमसेन का भी जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे की तरह रेंगने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे गधे भी रेंगने लगे। गिद्ध और कोए भी कोलाहल करने लगे। बड़े जोर की आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दाह होने लगा। तब राजा धृतराष्ट्र डर गए और बहुत से ब्राह्मणों को, भीष्म पितामह को और विदुर जी को आदि सभी महान लोगों से पूछा, क्या मेरा पुत्र राजा बन सकेगा? भयानक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मण लोग उसका परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, हे राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका ये पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला है। यदि आप इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी। यदि आप इसका त्याग नहीं किया गया तो बड़ा भारी उपद्रव होगा और सारे कुल का नाश हो जाएगा। और इसी कारण पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया और आगे जाकर संपूर्ण कौरव वंश का विनाश हो गया। ये थी